हमारे साथ मौजूद हैं एक हस्ती जिनका नाम है डॉक्टर सैयद शाकिर अली। मैं बात करूंगा उनसे। ये कई किताब भी लिख चुके हैं और विकलांगों पर ये काम कर रहे हैं। आइए इन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने समय निकाला और मेरा हमसे मिलने आए। आप लोगों को, आपके कैमरामैन जो है उनका धन्यवाद। और मेरा जहाँ तक सवाल है कि मेरा नाम सैयद शाकिर अली है। मैं पटना अफजलपुर का रहने वाला हूँ। और जीवन में तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने अपना अलग एक स्थान बनाया है। और मेरे बचपन से ये शौक़ था कि मैं कुछ समाज सेवा करूं। तो मैंने बहुत सारी सोसाइटियों में काम किया, NGOs में। उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने जो कोर्स किया मेडिकल का, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन का, तो उसके बाद से मैं चिकित्सक की लाइन में आया। और चिकित्सक होने के नाते और लोग जो पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से करते हैं, लेकिन मेरा बचपन से जो सेवा का उद्देश्य था मैं उसी इसमें करता रहा। बस आई नेवर बॉदर फॉर मनी, पैसे की मुझे कभी चिंता नहीं रही। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि जो देश में जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, जब पूरा देश उनके लिए कर रहा है, ये समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है और उसमें जो है विकलांगता के निवारण के लिए काम किया जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं उनको सहयोग दूँ। तो मैं अकेले इस काम को कर रहा हूँ और जहाँ तक हो सकता है मैं करता हूँ। लोग शिविर आयोजित करते हैं, मैं जाता हूँ, अपनी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा मैं देता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये है, जैसा कि आपसे बात हो रही थी, जो आप बता रहे थे, दर्द की जो शिकायत होती है लोगों की, घुटने में है, कमर में है, इस तरह की जो शिकायतें आती हैं, सबसे ज़्यादा आज के दौर में जो लोग हैं उसी से ग्रसित हैं। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरे खान पान का वो रहा नहीं, प्योर चीज़ मिलती नहीं है, और लोग दूसरी चीज़ें खाते हैं, जिसके कारण जो है सब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो जिसमें घुटने का दर्द और कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, ये 4 दर्द जो है बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग गर्दन दर्द से बात करें तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिसमें हाई पीलो लगाने से या गलत तरीके से बैठ के काम करने से होता है। जैसे लैपटॉप पर लोग काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्दन झुकाते हैं और उसी में जो है गर्दन पर स्ट्रेन पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। या बेड पर बैठ करके लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे भी किसी भी तरह से गर्दन पर स्ट्रेन पड़ता है। और वही कारण एक कमर दर्द का भी होता है। विशेषकर मैं औरतों को देखता हूँ कि झुक के झाड़ू देती हैं, जबकि आजकल खड़े होकर के झाड़ू देने का सिस्टम है। स्टेशन पर भी आप देखते होंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमें बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर बहुत सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो इन सारे प्रॉब्लम से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। ये घुटने की जो शिकायत है, जो दर्द का मामला, हाँ, तो उसमें जो है दर्द होता है, सूजन हो जाती है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप हड्डी के डॉक्टर से मिलिए। वो एक्सरे कराते हैं, जांच कराते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है। तो कारण का पता चल जाता है, उसके बाद जो है फिर वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मगर दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए अभी लोग प्राकृतिक चिकित्सा की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में फिजियोथेरेपी सबसे आगे आती है। सब लोग फिजियोथेरेपी में लाइक करते हैं। फिजियोथेरेपी में विशेष प्रकार की व्यायाम एक्सरसाइज बताई जाती है और विभिन्न मशीनों के द्वारा सीख दी जाती है। तो उससे बहुत आराम मिलता है। चाहे कमर दर्द हो, आपने जो पूछा घुटने का दर्द हो, और कंधे का दर्द, गर्दन के दर्द, सब में इसी तरह से एक्सरसाइज और जो है हीट थेरेपी से रिलीफ मिलता है। ज़्यादा दर्द होता है तो 1-2 मेडिसिन जो है डॉक्टर की सलाह से वो भी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि विकलांगों को, बहुत विकलांग जो है वो पैर से हो चाहे वो हाथ से हो, तो
क्या आप उनको आसानी वे में किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो विकलांग हैं, जो आपका वीडियो देखें? जो भी विकलांग हैं उनको चाहिए कि जो है चिकित्सक लोगों से जो है संपर्क करें। और विकलांगों तब पूरे तौर से तो नहीं दुरुस्त होती है, लेकिन कुछ ऑपरेशन, सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, फिजियोथेरेपी के द्वारा जो है वो जो है कुछ हद तक वो हाथ पैर उनका सीधा हो जाता है और जो है उस तरह से वो काम कर सकते हैं। लेकिन उनको हम खास तौर पर मैसेज देना चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। और अभी जो है हमारी बिहार सरकार, केंद्र सरकार सभी जो है इसके लिए अलग से जो है बहुत सारी सुविधाएँ देती हैं, जिसमें कि इनको सर्टिफिकेट तो विकलांगता का प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लेना चाहिए, जिसमें 40% से ऊपर अगर विकलांगता रहेगी तो उनको रेलवे कंसेशन मिलेगा। और अगर हम आप जो है लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विकलांग व्यक्ति को पहले लोन मिलेगा। तो ये बहुत सारी सुविधाएं उनको है, कंसेशन से लेकर के ये अच्छे कुछ इसको ये पेंशन के तौर पर भी हर महीने मिलता है, तो उसका लाभ कम से कम उठाना चाहिए। और आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है? हाँ, मुझे 1998 में मिला था, मगर मुझे समाज सेवा के लिए नहीं मिला। विकलांग व्यक्तियों के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन वर्क किया था, मतलब कि उपकरणों का डिज़ाइन किया था जो कि कॉस्टली मार्केट में थे, तो उनको मैंने सस्ता तौर पर कैसे अपने वातावरण के हिसाब से बनाया जा सकता है, तो बहुत सस्ता पड़ा वो बनाने के बाद। तो उसी पर मुझे नेशनल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन अवार्ड मिला है। तो मैं इसके लिए सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी योग्यता को समझा और उसकी सराहना की। चलिए, तो हमारे साथ थे अभी डॉक्टर साहब, और इन्होंने विकलांगता के क्षेत्र में और लोग का समाज क्षेत्र में काम करके कई लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई है। उनकी कई किताबें भी आई हैं और इन्होंने सलाह दिया है कि जो भी विकलांग है वो अपने इलाज के लिए फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल से या चिकित्सालय से अपना संपर्क करें, और जो दर्द की जो शिकायत होती है वो लोग भी डॉक्टर से संपर्क करें, और जो बाहर का खान पान है उससे ज़रूर परहेज़ करें।